हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम, जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें, और इसको हम 3 स्टेप में सीख रहे हैं। पहला, वचन को खाना; दूसरा, वचन को पचाना; और तीसरा, वचन को अपने अतड़ियों में बसाना। तो हमने पहले भाग को देख लिया कि वचन को खाना क्या होता है, अर्थात वचन को पढ़ना, वचन को, बाइबल को, पवित्र धर्मशास्त्र को हमको पढ़ना है। इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन को पचाना कैसे है। और ये देखने के पहले कि परमेश्वर के वचन को पचाना कैसे है, दूसरा भाग, स्टेप नंबर 2, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही क्यों है। पहला तो हमने देख लिया कि ये हमारा भोजन है। ये एक लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमको जीवित रखता है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, जो कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के वचन 3 में भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया। और इसी को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 में कहा, जब शैतान ने उनसे कहा कि इस पत्थर को कह दे कि ये रोटी बन जाए, और ऐसा हो जाएगा। तो सवाल यह है कि ये जो वचन है ये हमारे लिए एक भोजन है, आत्मिक भोजन है, आत्मिक रोटी है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रश्न उठता है, इसके पहले कि हम ये सीखें कि परमेश्वर के वचन को कैसे पचाना है, हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र का महत्व क्या है हमारे जीवन में। और इसके लिए आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं मत्ती 22 उसका वचन 29 और होशे 4 उसका वचन 6। और इसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिससे हमको पता चलेगा कि आखिर पवित्र शास्त्र का महत्व क्या है, क्यों हमको इसको पढ़ना है। और ये जो खाना, पचाना और अतड़ियों में बसाना, जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये करना ही क्यों है, इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। तो मत्ती 22 उसका वचन 29 इस प्रकार कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। और आज अगर हम भूल में पड़े हुए हैं, आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने जीवन के लिए, अपने सांसारिक जीवन के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने इस जीवन और इस यात्रा को जो हमको प्रभु के साथ चलना है, वो हम कैसे चलें, और बहुत प्रश्न है जिसके उत्तर हमको नहीं मिल पा रहे हैं हमारे जीवन के, तो उसका कारण यह है कि हम भूल में पड़ चुके हैं। और उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तो पहला महत्व जो पवित्र शास्त्र का है, और क्यों मुझे इसको खाना, पचाना और अतड़ियों में बसाना है, इसका महत्व क्या है, वो ये है कि पवित्र शास्त्र को जाने बिना और परमेश्वर की सामर्थ को जाने बिना मैं भूल में पड़ा रहूंगा। इसको मुझको जानना जरूरी है, तभी मैं उस भूल से बाहर आ पाऊंगा, तभी मैं एक सही दिशा की ओर जा पाऊंगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। और यही मेरी और आपकी बुलाहट है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, उसके बातों पे चलें, उसके वचनों पे विचार करें, लेकिन हम भूल में पड़ चुके हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को गंभीरता से, अर्थात सीरियसली अपने जीवन में नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, और इसके ऊपर जानने की, खोजने की हमने कोशिश नहीं की है। इसलिए हम आज अपने जीवन में भूल में पड़े हैं। तो पहला महत्व यह है कि यदि आप इस पवित्र शास्त्र को नहीं जानेंगे तो आप भूल में ही पड़े रह जाएंगे। दूसरी बात, होशे 4:6 इस प्रकार होशे नबी कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। कितनी बड़ी और गंभीर बात है मेरे लिए कि ना सिर्फ पवित्र शास्त्र को जानना, परंतु उसको जानकर अगर मैं परमेश्वर का ज्ञान नहीं रख पा रहा हूं, तो मैं एक ऐसी प्रजा में शामिल रहूंगा जो कि नाश होने वाली है। क्या आप और मैं चाहते हैं कि हम उस नाश होने वाली भीड़ में जाएं, या मैं चाहता हूं कि हम उस भीड़ में रहें जो खजूर की डाली लेकर जय जयकार करते हुए स्वर्ग में रहेगी, या जिसको प्रभु अपनी देह के रूप में, कलीसिया के रूप में स्वर्ग में लेके जाएंगे और उसको महीन मलमल वस्त्र पहनने को दिया जाएगा? क्या मैं उस भीड़ में शामिल हूं? क्या मैं उस प्रजा में हूं जो
स्वर्ग जाएगी या मैं उस प्रजा में हूं जो नाश हो जाएगी। होशे 4:6 कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। अब आप और मैं पुराने समय की बात अगर देखें तो हर कोई याजक नहीं था। हर कोई परमेश्वर के याजकी सेवा को पूरी नहीं कर सकता था। सिर्फ हारून और उनका घराना, उसके बच्चे और उनके पोते, ये लोग जो है वो याजकी सेवा को कर सकते थे। और ये सिर्फ लेवियों के घराने को सौंपा गया था। उसमें से भी लेवी जो याकूब का बेटा था, उनके 3 पुत्र हुए और तीनों को अलग अलग मिलाप वाले तंबू की सेवा दी गई। मगर मुख्य याजकी सेवा जो है वो हारून को, पहला याजक हारून महायाजक, और उनके द्वारा आगे ये सेवा बढ़ाई गई। तो मेरे और आपके लिए सीखने की बात है कि पुराने नियम में तो याजक जो है वो मुख्य पुरुष से, लेवी से, और लेवी जो गोत्र था उससे निकले। लेकिन आज पहला पतरस उसका 2 अध्याय कहता है कि हम राजपदधारी याजकों का समाज और चुना हुआ वंश हैं। परमेश्वर के याजकों का समाज है मैं और आप। और सवाल यह है कि यदि मुझको और आपको ज्ञान नहीं होगा, तो यहां होशे 4:6 कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा। तो अगर आप और मैं आज नए नियम के हिसाब से, आज यीशु मसीह के आने के बाद की बात से हम देखें तो हम सब याजक हैं। पूरा समाज, पूरा मसीही समाज प्रभु के याजकी सेवा को करता है। हम याजक के रूप में परमेश्वर के सामने अपने आप को, स्वयं को बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन मैं याजक के रूप में अयोग्य रहूंगा यदि मुझे प्रभु का ज्ञान नहीं है। और लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो आज अगर आप नाश ना होकर अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आज अगर आप उस नरक की ओर अपनी जीवन की गति को नहीं बढ़ाना चाहते और आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं स्वर्ग की ओर अपने कदम को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे अवश्य है कि मैं परमेश्वर के ज्ञान को जानूं। लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा। और इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। तो आज हमारे परिवार के बच्चे आशीषित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमने माता पिता और हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी रहे हैं, जिस परिवार में वचन और परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसे तुच्छ जाना जाता है, उसे नकार दिया जाता है, उससे दूर रहा जाता है, वहां के लड़के बालों पर आशीष नहीं होती और उनको परमेश्वर छोड़ देते हैं। बहुत ही गंभीर बात है। और मैं आपको पवित्र शास्त्र का महत्व बता रहा हूं कि आप अगर पवित्र शास्त्र नहीं जानते, मैं और आप भूल में पड़े हुए हैं। और अगर मुझको प्रभु का ज्ञान नहीं है, पवित्र शास्त्र से निकलने वाला जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सिखाते हैं, अगर वो ज्ञान नहीं है, तो आज मैं नाश होने की कगार में हूं, हमारे परिवार नाश होने की कगार में है और हमारे लड़के बालों को परमेश्वर छोड़ देंगे यदि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तो इस प्रकार हमको पता चलता है कि हमारे जीवन में पवित्र शास्त्र का क्या महत्व है। और इस बात को आपने मत्ती 22:29 से और होशे 4:6 से देख लिया। और भी बहुत से वचन हैं, बहुत से सैकड़ों वचन है बाइबल में जो पवित्र शास्त्र के महत्व को बताते हैं। लेकिन हमारा आज मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचन को खाना कैसे है, हमने देख लिया, अर्थात पढ़ना, और परमेश्वर के वचन को पचाना कैसे है, उसको हम आज देखने वाले हैं। आइए हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। पवित्र शास्त्र के महत्व के बारे में देखें तो हमने देखा कि पवित्र शास्त्र के नहीं जानने से हम भूल में पड़े हुए हैं और परमेश्वर के ज्ञान के नहीं होने के कारण हम एक ऐसी प्रजा है जो नाश हो जाएगी। लेकिन इसके सकारात्मक पहलू को भी हम वचन से देखेंगे। याकूब 1 उसका वचन 21 इस प्रकार कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मेरे और आपके लिए शिक्षा की बात यह है कि यह वचन परमेश्वर ने इसलिए दिया है, इसको देने से परमेश्वर की यह योजना है कि मेरे और आपके प्राणों का उद्धार हो सके इस वचन पर विश्वास करने के द्वारा। तो सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह हमारे हृदय में, हृदय रूपी भूमि में बोया जाता है। और जब यह बोया जाता है, तो जब यह फलवंत होता है, तो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है यह जीवित वचन। पहला महत्व
सकारात्मक रूप से। और दूसरा महत्व वचन 23 से 25 हम देखेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय का। यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरा नया जन्म कैसे हो रहा है। आत्मा से जन्म लेना बहुत आवश्यक है। शरीर में जन्म लेना, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और ये जो वचन है ये आत्मा है और जीवन है, और ये जो वचन है इससे मुझको नया जन्म प्राप्त होता है। इससे मैं आत्मा के उस जन्म के और करीब पहुंच पाता हूं, और इसलिए यह सबसे बड़ा महत्व है कि परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। वचन 24 ये कहता है पहला पत्रस 1 का, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको जो सुसमाचार मिला है वो ये है कि हम घास के समान हैं, हमारी शोभा खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो परमेश्वर का जीवित वचन है ये युगानुयुग स्थिर है। और अगर ये मेरे अंदर स्थिर है तो ये मेरा भी उद्धार कर सकता है, मुझको भी युगानुयुग के लिए परमेश्वर के सामने स्थिर कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। और ये पवित्र शास्त्र का पहला महत्व सकारात्मक रूप से कि ये हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जो कोई अपने हृदय में उस वचन को बसने देता है। पहली बात। दूसरी बात कि इस वचन के द्वारा, इस जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमको नया जन्म मिलता है। और अगर इससे हम नया जन्म प्राप्त करते हैं और इसमें बने रहते हैं, तो जैसे ये वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, वैसे हम प्रभु में स्थिर रहते हैं और उस युगानुयुग के जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आपका महत्व हमने देख लिया। यदि नकारात्मक रीति से कि वचन नहीं जानने से क्या होगा, तो आप भूल में पड़ेंगे और आप नाश हो जाएंगे। और अगर सकारात्मक पहलू को देखें तो यह है कि वचन को अगर आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपके प्राणों का उद्धार हो पाएगा, आप नए जन्म को प्राप्त करेंगे और आप युगानुयुग के जीवन की ओर, युगानुयुग की स्थिरता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। यह है पवित्र शास्त्र का पूर्णतः महत्व। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम आज अभी देखने वाले हैं कि वचन को कैसे हम पचाएं और वचन पचाने का अर्थ क्या होता है। वचन को पचाना कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर हम आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि वचन को खाना कैसे है, जो कि वचन को पढ़ना है। वचन को पचाना कैसे है, इसके लिए हम प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसका वचन 26 से आगे देखेंगे और उसके वचन 37 तक, 37 वर्ष तक देखेंगे। और ये एक ऐसा अध्याय है जो हमको ये बताता है कि वचन को समझना कितना आवश्यक है। और जब वचन समझते हैं, हम वचन को पचाना ही वचन को समझना है। और जब हम इस वचन को पचाते हैं तो ये हमको समझ में आने लगता है, हम समझने लगते हैं, और ये समझना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी बात हम इकट्ठा इस एक पैसेज से देखते हैं। और हम वचन को पचाना कैसे है इसके लिए और बहुत से रेफरेंस देखेंगे, लेकिन अभी प्रेरितों के काम 8 उसका वचन 26 से आगे। और होता ऐसा है कि एक स्वर्गदूत यीशु मसीह के चेलों में से एक, जो कि फिलिप्पुस था, उससे कहता है, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग को जा जो यरूशलेम से अजाह को जाता है और जंगल में है। उस रास्ते की ओर जाने के लिए स्वर्गदूत ने कहा, और वहां उस रास्ते पर एक बड़ी अद्भुत घटना होती है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। तो एक खजांची था जो कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री भी था, और यह व्यक्ति जो है यरूशलेम को आया था भजन गाने के लिए, उपासना करने के लिए, दंडवत करने के लिए, और यह वापस जा रहा था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और ये फिलिप्पुस इसी व्यक्ति से, ये कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची जो था, इस व्यक्ति से मिलने के लिए ही स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और वचन 30 में हम देखते हैं, फिलिप्पुस उस ओर दौड़कर उसे यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है?
प्रेज द लॉर्ड। और अब ये पैसेज जो है ये मुझको सिखाना चालू कर रहा है कि वचन को पचाना कैसे है, वचन को पचाने का अर्थ क्या होता है। तो अब एक ऐसा प्रश्न जो मेरे सामने भी खड़ा होता है कि क्या जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो क्या मैं समझता हूं कि प्रभु उससे क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभु की क्या मर्जी है, प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु का क्या संदेश है उस पैसेज से, उस वचन से जो आज मेरे सामने खुला हुआ है। यही प्रश्न डायरेक्ट फिलिप्पुस ने उस खोजे से कहा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? और इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। वचन 31, प्रेरितों के काम 8 का 31, हम इसी अध्याय को ही देखेंगे अभी। उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। अब देखिए, समझने की ओर जाने के लिए एक सबसे बड़ा स्टेप होता है कि आपको यह पता चलना अपनी स्थिति कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत लोग अपने तरीके से यह सोचते हैं कि हां, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपनी बुद्धि से समझ ले रहे हैं, लेकिन यहां इस खोजे ने एक बुद्धिमानी का कार्य यह किया कि फिलिप्पुस से उसने ये स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया इस बात को कि मैं क्यों कर समझूं जब तक कोई मुझे ना समझाए। मतलब मैं तो समझ ही नहीं सकता अगर कोई मुझको नहीं समझाएगा। इसका मतलब उसको इस वचन को पचाने के पहले यह आवश्यकता महसूस हुई कि कोई समझाने वाले की आवश्यकता है। और फिलिप्पुस से वो विनती करने लगा कि भाई, किसी ने मुझसे सवाल किया कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या उसको समझता हूं, तो वो ये समझ गया कि जरूर फिलिप्पुस को पता होगा, और इसलिए उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। और वचन 32 को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 8 का। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया। यीशु मसीह की बात चल रही है। और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप खड़ा रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यीशु मसीह की बात हो रही है, और वैसे तो डायरेक्टली यीशु मसीह को मेमना कहा गया है। और यही पवित्र शास्त्र जो है, यशायाह का ये वचन जो है वो खोजे पढ़ रहा था कि जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप खड़ा रहता है, वैसे ही उसने भी मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये यशायाह उसका 53 अध्याय का ही वर्णन चल रहा है। आप इसको बाइबल खोलकर देख लीजिए। यह वचन 32 और 33 में जो वर्णन है वो यशायाह 53 अध्याय का है। और अब इसके बाद वचन 34 में क्या होता है कि इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि यह बता कि भविष्यवक्ता यह किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। अब देखिए, ये इसको पचाने की कार्य की ओर ये खोजा आगे बढ़ने लगा, और इसका एक एक प्रश्न जो है वो आपको और मुझको आत्मिक शिक्षा देता है कि मुझको भी यही प्रश्न करना पड़ेगा। और किससे करना पड़ेगा ये इस बात को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। लेकिन यह प्रश्न करना पड़ेगा कि प्रभु, जब तक कोई मुझको नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। सेकंड प्रश्न जो इस खोजे ने किया वो किया कि मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि ये अपने बारे में भविष्यवक्ता बोल रहा है या फिर दूसरे के बारे में। यह तो पता ही होगा उसको कि ये यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ रहा हूं। तो वो फिलिप्पुस से ये पूछता है कि ये बताइए कि यहां यशायाह अपने बारे में बोल रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। और आज हम जब समझते हैं इस बात को, तो वो डेफिनेटली वो पैसेज यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तब फिलिप्पुस ने, वचन 35 को देखिए, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पे वचन 34 का आंसर वचन 35 में फिलिप्पुस ने खोजे को दे दिया। क्या लिखा है? अपने बारे में कह रहा है या दूसरे के विषय में कह रहा है? तो फिलिप्पुस बोलते हैं कि यीशु मसीह के पूरे सुसमाचार के बारे में यह लिखा हुआ है, और यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने खोजे को सुनाया। फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो पचाना क्या होता है? जो आपने पढ़ा और आपको नहीं समझ में आया, लेकिन फिर वही शास्त्र खुला आपके सामने और वो आपके सामने समझ में आया। यह होता है पचना। और पचना अर्थात समझना। आप जब कोई चीज पचाते हैं मतलब आप उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। यदि कोई भोजन, मैंने पहले भी बताया, यदि कोई भोजन नहीं पचा आपके शरीर में तो वो किसी ना किसी तरीके से अनपच भोजन के रूप में बाहर आ जाएगा। और वैसे ही अगर वचन हमको नहीं समझ में आया तो शैतान उसको चुरा के ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
ये बड़ी खतरनाक आत्मिक प्रक्रिया है जिससे हम गुजरते हैं और वचन चोरी हो जाता है। लेकिन क्या है, जब आप समझते हो तो वो वचन आपके अंदर ठहरता है, और न सिर्फ वो ठहरता है बल्कि आगे काम भी होता है। तो क्या हुआ, फिलिप्पुस ने उसी शास्त्र से आरंभ किया, बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह का यह सुसमाचार है जो लिखा हुआ है। और वो मेमना जिसके बारे में मेमने की उपमा दी जा रही है, एक तो यीशु मसीह स्वयं एक मेमना है, और वो मेमने के समान ही शांत खड़े रहते हैं जबकि उनका ऊन कतरा जाता है, अर्थात जबकि वो अपना दुख उठा रहे थे, और उनकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया। न्याय तो यह है कि किसी ने गुनाह किया, उसकी सजा उसको मिली। यहां न्याय इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यीशु मसीह ने कोई गुनाह ही नहीं किया था। यीशु मसीह तो पाप रहित थे। यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक मेमने, जिनको बाकी पूरे संसार के लिए दुख उठाना है, पूरे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करना है, तो न्याय तो संभव ही नहीं है। और आगे लिखा है कि उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया गया। और यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने प्राण को बलिदान किया और उन्हें करना है, यह बात का वर्णन इस पैसेज में हमको मिल रहा है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि फिलिप्पुस ने उसी शास्त्र को समझाया और बताया कि यीशु मसीह का वर्णन है। और यह मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि किसके बारे में लिखा है, और उसके पहले समझ में आना चाहिए कि मैं इसको अपने से समझ सकता हूं या मुझे कोई समझाएगा। जब आपको इन दो बातों का एहसास होता है तो आप वचन पचाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और आप प्रभु से पूछते हैं कि मुझे आप समझाइए, और फिर प्रभु आपको समझाते हैं, जैसा कि प्रभु ने फिलिप्पुस के द्वारा उस खोजे को समझाया। और एक स्वर्गदूत को स्पेशली अपॉइंट किया गया और स्वर्गदूत ने कहा, जा इस रास्ते पर जा, यरूशलेम के निकट का जाह के पास का रास्ता है, वहां तू जा क्योंकि वहां एक काम है। तो देखिए परमेश्वर ने कैसे फिलिप्पुस की व्यवस्था की खोजे को, उस शास्त्र को समझाने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रेरितों के काम 8 का वचन 36 और 37 में इस प्रकार लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले वचन 31 में वो कह रहा है कि कोई नहीं समझाएगा तो मैं क्यों कर समझूंगा। तो फिलिप्पुस से विनती कर रहा है कि चढ़कर मेरे पास बैठ जा। फिर वो प्रश्न कर रहा है कि ये वचन किसके बारे में लिखा है, भविष्यवक्ता अपने बारे में बोल रहा है या किसी और के बारे में। और जब फिलिप्पुस ने पूरी बात आरंभ से करके सुना दिया, समझा दिया, उसे सिखा दिया, तो कैसे वो वचन पचा, इसका प्रमाण ये है कि उसका रिएक्शन जो है वो खोजे के जीवन में दिखने लगा। और रिएक्शन क्या था, वो कहता है कि अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक, अर्थात वो अब यीशु मसीह को ग्रहण करने को रेडी हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन को समझते हैं तो आप प्रभु के और करीब आ जाते हैं। आप प्रभु को अपना प्रभु, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत मसीहा ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वचन 37 को आप देखेंगे तो फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मतलब फिलिप्पुस ये बोल रहे हैं कि बपतिस्मा लेना ऐसे हंसी ठट्ठा की बात नहीं है, मजाक नहीं है। यदि तुमको ये विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है सारे मन से, तब बपतिस्मा लेने को रेडी होना। तो खोजे ने क्या उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कितना अच्छा और सटीक वर्णन है कि वचन कैसे उसको नहीं समझ में आ रहा था, फिर वचन कैसे उसको समझ में आया, अर्थात उसने वचन पचाया। और जब उसके शरीर ने उस वचन को ग्रहण किया, उसे पचा लिया, तो उसको यह एहसास हो गया कि मुझे बपतिस्मा लेना है। उसको यह एहसास हो गया कि यीशु मसीह ही मसीह है, प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस पैसेज से, और हम आगे बहुत से पैसेज को देखेंगे कि कैसे हमको वचन को पचाना है, कैसे हम वचन पचाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, और वचन पचाए बिना कैसे हम अधूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं। और इस बात को हम आगे भी देखेंगे। लेकिन यहां हमको शिक्षा मिली कि आपको प्रभु से प्रश्न करना है प्रार्थना के रूप में कि मैं कैसे समझूं, और फिर उस पैसेज से रिलेटेड प्रश्न करना है, और प्रभु फिर अपने आत्मा के द्वारा आपको समझाएंगे, जिसको हम आने वाले रेफरेंसेस के थ्रू देखेंगे। आइए और एक बात देखते हैं, मरकुस 12 उसका वचन 28 से लेकर वचन 34 में, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कि वचन को पचाना अर्थात वचन को समझना है कैसे, और कैसे प्रभु यीशु मसीह उसके महत्व को समझाते हैं वचन पचाने की।
तो यहां वचन 28 से वचन 34 में इस प्रकार लिखा है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया है, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। तो यीशु मसीह से एक शास्त्री आकर पूछ रहा है कि सबसे मुख्य, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। वचन 29 में यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। वचन 30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यीशु मसीह ने कहा, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो यीशु मसीह ने ये व्यवस्था, विवरण में भी हम इसको देखेंगे, और ये हमारी पुरानी व्यवस्था की वो आज्ञा है जिसको परमेश्वर पिता ने बहुत पहले से मूसा की व्यवस्था में कह के दिया है कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि हमको अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ अपने पिता परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। और ये यीशु मसीह जो है वो पुरानी व्यवस्था की बात को कोट कर रहे हैं और बताते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है, और दूसरी इसी के समान है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब देखिए, वो शास्त्री इस पैसेज को, ये जो पुराने नियम का वचन है कि सारे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये पुराने नियम का जो पैसेज है, ये शास्त्री जब उसको आंसर दे रहा है, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक है, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ कोई नहीं है। अब आप शास्त्री के उत्तर को देखिएगा और यीशु मसीह उस शास्त्री को क्या उत्तर दे रहे हैं, बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें। शास्त्री ने कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और मेल बलियों से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा उत्तर उस शास्त्री ने दे दिया। यीशु मसीह ने बता दिया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, कि अपने परमेश्वर से सारे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करना, और दूसरी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और शास्त्री ने कुछ एक्स्ट्रा कहा कि हे गुरु, तूने ठीक कहा कि नहीं, वो एक ही परमेश्वर है और उस परमेश्वर से सारे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से हमको प्रेम रखना चाहिए, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। और अब इतनी बात से उसने कुछ एक्स्ट्रा निकाला, और वो एक्स्ट्रा शास्त्री ने क्या कहा, और सारे होम बलियों और मेल बलियों से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शास्त्री कुछ एक्स्ट्रा समझ रहा है, और ये गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा है, ये सही इंटरप्रिटेशन कर रहा है। क्योंकि वचन 34 को देखिए क्या लिखा है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है। ध्यान से मैं फिर पढ़ूंगा, वचन 34 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है, तो उससे कहा, मतलब यीशु मसीह ने उस शास्त्री से कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर किसी को कुछ पूछने का साहस ना हुआ। ठीक है, तो अब यीशु मसीह का जो रिएक्शन है, यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स है इस शास्त्री के आंसर पर, उसने यीशु मसीह के स्टेटमेंट को पूरा का पूरा कहा, और लेकिन एक बात और कही कि भाई ये सारे होम बलियों और मेल बलियों से भी बढ़कर है, ये सबसे मुख्य आज्ञा प्रभु जो आपने बताई है। और ये शास्त्री ने जो कहा, ये वाकई समझ के कहा था, और जो उसकी समझ थी उसके कारण से यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। कितनी बड़ी बात है। और समझना अर्थात ये जो पुराने नियम का पैसेज था कि अपने परमेश्वर से हमको अपने सब कुछ लगाकर, अर्थात मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति, सब कुछ आपका सबसे ज्यादा किससे लगा होना चाहिए, परमेश्वर से लगा होना चाहिए, उससे प्रेम करने के लिए उपयोग होना चाहिए, और अपने पड़ोसी से प्रेम करना, ये पुराने व्यवस्था की आज्ञा थी। उसी को शास्त्री ने पढ़ा, यीशु मसीह से सुना, और उसके बाद उससे कुछ नई बात निकाली, उससे वो कुछ और बात समझा, और उसको उसने यीशु मसीह के सामने कहा कि हाँ प्रभु, सारे होम बलियों और मेल बलियों से भी बढ़कर है ये बात। वचन 33 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। और जब उस शास्त्री ने यह कहा, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि उसने समझ के उत्तर दिया है।
और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, मतलब तू करीब आ रहा है, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, तू उसके निकट आ चुका है। आप देख रहे हैं, वचन को जब आप समझते हैं और वचन जब आपसे बात करने लगता है, वो वचन उतना ही नहीं रहता, उस वचन के पीछे का भेद भी आपके सामने आता है। और उस शास्त्री के सामने वो भेद आ गया कि ये आज्ञा जो है, ये सारे होम बलियों और सारे मेल बलियों, पूरी व्यवस्था जो है वो इससे भरी पड़ी है कि अगर आपने कुछ पाप किया तो आप पाप बलि चढ़ाएंगे, अगर आपसे कुछ दोष हो गया तो आप दोष बलि चढ़ाएंगे, आपको परमेश्वर से मिलाप करना है, आप मेल बलि चढ़ाएंगे, आप परमेश्वर की नित्य बलियों को चढ़ा रहे हैं तो वो सुबह और शाम का होम बलि होता था। लेकिन इनसे भी बढ़कर वो एक शास्त्री था, लेकिन उसके बाद भी उसको ये समझ में आ गया कि ये आज्ञा जो है ये होम बलियों और मेल बलियों से बढ़कर है। और यीशु मसीह ने ये समझ लिया कि इस शास्त्री को समझ में आ गया है, इसने उस पुरानी व्यवस्था से समझ को प्राप्त किया है और उसने समझकर जो है ये उत्तर दिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। जब आप प्रभु के वचन को पचाते हो, जब आप प्रभु के वचन को न सिर्फ पढ़ते हो बल्कि उसको समझने लगते हो, जब वो आपको समझ में आने लगता है, तो आप परमेश्वर के राज्य के और करीब आने लगते हो, आप परमेश्वर के राज्य से जुड़ने लगते हो, आप परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं उसके करीब आते हो, उसमें प्रवेश करने लगते हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि वचन को पचाना। इस वचन को जैसे ही आप पचाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य के निकट आ जाएंगे। और इसीलिए हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को पचाना। तीनों सुसमाचार मत्ती, मरकुस और लूका में इसका वर्णन है कि एक शास्त्री जो है आके पूछता है कि हे प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और यीशु मसीह यही उत्तर देते हैं। लेकिन यहां पर इस शास्त्री का उत्तर जो है ये एक नई बात है। इस शास्त्री ने एक एक्स्ट्रा बात कह दी और वो समझ के साथ उसने उस उत्तर को दिया कि हाँ भाई, ये जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो सारे मेल बलि और होम बलि से बढ़कर है। उसने उसको समझा, उसके समझ के साथ उत्तर देने के कारण से प्रभु यीशु मसीह उससे प्रसन्न हुए और उससे देखकर ये यीशु मसीह को समझ में आ गया कि उसने समझ के साथ उत्तर दिया है। इसलिए वो वचन अब उस शास्त्री के जीवन में पच गया। आज का जो हमारा संदेश है ये भाग 1 है, ये पार्ट 1 है, परमेश्वर के वचन को कैसे पचाना है उसका। लेकिन इसमें उस शास्त्री को समझ में आ गया कि किस प्रकार वचन को पचाया जाता है, किस प्रकार वो वचन उसको समझ में आता है। और इसी तरीके से हमको बाइबल के हर वचन को पचाना है और कुछ एक्स्ट्रा जो प्रभु उससे बोलना चाह रहे हैं, उस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा अभी वचन को पचाने का पहला भाग है और उसका अर्थ है समझना। ये पहला पार्ट है, इसके बाद और पार्ट आएंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा और उसके बाद फिर वचन को अपने अतड़ियों में बसाना। हम उसको लेकर फिर से एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ये पार्ट 1 आप सुन के इसको समझने की कोशिश करिए, फिर वचन को पचाना अर्थात समझना, उसका पार्ट 2 मैं लेके फिर से आऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु की आशीष मिले, अनुग्रह मिले, उपस्थिति मिले, और आप सबों को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।